चुनाव आते ही देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की चर्चा सभी राजनीतिक पार्टियां करने लगती हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो या महिलाओं की भागीदारी हो, इसको सुनिश्चित करने को लेकर लगातार वो काम करते रहते हैं और ये वो बार बार कहते भी हैं और दिखाई भी पड़ता है। और बीजेपी मानती है कि इसका फ़ायदा भी उसको इस चुनाव में होने वाला है। बिजनौर में न्यूज़ नेशन की टीम अभी मौजूद है और तमाम महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों से राय जानेंगे कि इस बार के लोकसभा के चुनाव के बारे में इनकी क्या राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं उस पर कितना भरोसा है, या महिलाओं को लेकर के जो बीजेपी कहती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अब तक काम किया है उसको लेकर क्या राय है, दूसरी पार्टियां जो कहती हैं और बोलती हैं उस पर क्या राय महिलाएं रखती हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं और इन्हीं लोगों से राय जानते हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ नेशन में। पहले मैम अपना आप शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर मंजू चौधरी हूँ। अच्छा, आप बिजनौर से ही हैं? जी, मैं बिजनौर से हूँ। मैम, इस बार लोकसभा चुनाव जो हो रहा है और देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की बात सब लोग करने लगते हैं चुनाव आता है तो इस बार के चुनाव के बारे में महिलाएं क्या सोच रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, आरक्षण सुनिश्चित करने की बात करते हैं, तमाम दूसरी पार्टियां भी बात करती हैं। आप किस तरह से देखती हैं? ऐसा है, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे काम किए महिलाओं के लिए, और दूसरी पार्टी तो कोई महिलाओं के लिए बात कर ही नहीं सकती क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं महिलाओं के लिए। 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, आप देखिए उन्होंने कितनी बारीकी से महिलाओं के लिए काम किया। चाहे वो सुरक्षा थी, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे वो स्वास्थ्य था, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए महिलाओं को मोदी जी ने बहुत बारीकी से काम किया। शौचालय, घर घर शौचालय, महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी हमारे यहाँ पर। एक महिला होने के नाते भी उन्होंने इस बात को कभी सोचा नहीं कि क्या स्थिति होती होगी महिलाओं की जब वो जाती हैं बाहर निकल करके, और बेटियां भी जाती थी छोटी छोटी। तो वहाँ से सोचने के बाद में उसके बाद में आप देखिए आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए महिलाओं को आज समूह चल रहे हैं। हर गांव में समूह है बहनों के, और बहनें उत्पाद बना रही हैं और बाज़ार में बेच रही हैं। आर्थिक रूप से इतनी समृद्ध हो चुकी हैं। उसके बाद में शिक्षा की अगर बात करें और सुरक्षा की बात करें तो गांव से, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव से बेटियां पढ़ने के लिए शहर नहीं आ सकती थी, दिन में नहीं निकल सकती थी घर से बाहर लड़कियां पढ़ने के लिए। आज इतनी सुरक्षित हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, फिर कोचिंग अटेंड करती हैं, फिर वो चाहे 6 बजे घर पहुँचे, 7 बजे पहुँचे, स्कूटी से जा रही हैं, इतनी सुरक्षित हैं। और शिक्षा को आपने आज इस बार 26 जनवरी की परेड में देख लिया होगा कि शिक्षा के आधार पर बहनें कहाँ तक पहुँच गई हैं और मोदी जी ने किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रही प्रियंका गांधी कहती हैं कि भाई वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं, और वो तो बार बार आरोप लगाती हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर कि कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा है, उनकी दादी ने क्या किया था महिलाओं के लिए। जब कोई ऐसी भी महिलाएं थी जो पति कमा नहीं रहा है और बच्चे उनके भूखे रहते थे क्योंकि मजदूरी तो कहीं थी नहीं। आज मोदी जी ने कहा कि स्वयं अपना रोजगार स्वयं पैदा करिए। मुद्रा लोन योजनाएं हैं, 50,000 से लेकर के 5 करोड़ तक के हैं, और बहनें मिलकर के ढाबे चला रही हैं, बहनें मिलकर के चप्पलें बना रही हैं, दोना पत्तल बना रही हैं, बड़े बड़े रोजगार कर रही हैं, आरओ प्लांट लगा रखे हैं। आप जाकर के देखिए, प्रियंका ने जो नारा दिया लड़कियां लड़ सकती हैं, वो स्वयं अपने भाई के लिए लड़े जा रही हैं, और वो कोई भी उसमें भी सफल नहीं हो रही हैं। भाई को ले लेकर के घूमे जा रही हैं, पूरे देश में परिक्रमा लगा दी, कुछ मिला? कुछ नहीं मिलने वाला प्रियंका जी। एक बार फिर पूछ लेते हैं कि तो फिर बिजनौर में क्या होने जा रहा है? क्योंकि 2014 में बीजेपी यहाँ जीत गई थी, 19 में हार गई और फिर से इस बार का चुनाव है। देखिए, 19 में कुछ आप भी समझ रहे थे कि ऐसा गठबंधन इन्होंने बनाया और कुछ नागरिक जो है भ्रमित हो गए, लेकिन सब अब समझ गए। 5 साल देख लिया इनको, कहीं भी एक सांसद नजर नहीं आया एक दिन, और पोस्टर लगे दोनों में, नगीना में अभी यहाँ पर गुमशुदा के दोनों सांसदों के। कभी आकर के एक सांसद की कोई भी किसी से भी आप पूछ ले, उन्होंने शक्ल दोबारा जो मोदी जी गारंटी देते हैं उस गारंटी पर इसका मतलब महिलाओं को भरोसा है? पूरा भरोसा है। मोदी जी की गारंटी का इतना भरोसा है तो मुमकिन है।
अच्छा। और इस बार भी मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हम यही चाहेंगे हर बार मोदी सरकार। हर ख्वाहिश पर मोदी जी खरे उतरे। अच्छा जी एक बुजुर्ग महिला है, इनसे जानते हैं कि इस बार भी चुनाव हो रहा है, आपने बहुत बार वोट डाला होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बहुत बात कर रहे हैं, सब पार्टी हैं, आपको क्या लगता है किस पर, क्या मोदी की गारंटी पर भरोसा होता है? हाँ जी होता है, भरोसा होता है मोदी की गारंटी का। अच्छा, हाँ जी, क्या लगता है आपको जो बहुत अच्छा हुआ है? मतलब वैसे लड़की भी और लड़के भी ठीक रह रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं था पहले। लड़की तो बाहर निकलती ही नहीं थी। हाँ सुरक्षा नहीं था। नहीं जी। हाँ एक बात है कि अगर महिलाओं से बात की जाए या लड़कियों से बात की जाए तो ये नारी सुरक्षा, लड़कियों के घर से निकलना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोचिंग जाना, हाँ क्या कर रहे हैं? बाजी बाजी लड़की जो हों वे वैसी हों, वे बहन दे सबको, यानी कोई सब लड़की एक सी थोड़ा ही है। लेकिन सुरक्षा बढ़ी है। हाँ जी। तो ये सुरक्षा का मुद्दा महिलाएं जरूर उठाती हैं। अभी इधर से बात करते हैं कि ठीक है चुनाव है तो सारी पार्टियां अपनी बात कर रही हैं, एक नारी सुरक्षा की बात जरूर होती है और हमेशा होती रहती है। क्या बदलाव आप लोगों को दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, पहले जैसा ही है या कुछ बदला है? नहीं सर, बहुत कुछ बदला है। पहले 9-10 बजे भी लेडीज़ अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब मैं खुद अपनी बात बताती हूँ, हमारे क्लब्स वगैरह चलते हैं, हमारी खुद की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो मैं 9-10 बजे भी अकेले आराम से स्कूटी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो मुझे सुरक्षा मतलब पहले से ज़्यादा महसूस होती है। मैं खुद ही अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और खुद लगता है कि हाँ अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, महिलाओं को आगे लेकर के आएंगे, बहुत सी गारंटी वो दे रहे हैं, क्या इस गारंटी पर आपको भरोसा होता है? हाँ होता है, क्योंकि मुझे इसलिए भरोसा होता है क्योंकि हर जगह आधार कार्ड लिंक करा दिए हैं मोदी ने। हर काम आधार से है, आधार से कोई भी गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। आधार कार्ड हर जगह है, आधार कार्ड। तो जब आधार कार्ड पहचानी, वो सबसे मेन चीज़ है, पहचानी वो सबमिट करा रहा है, हर जगह आधार लिंक करा रहा है, तो कैसे कोई फर्जी काम नहीं हो सकता? कोई फर्जी काम नहीं हो रहा, 1 रुपए की रिश्वत तक नहीं चल रही है। सब काम जो है मोदी बिल्कुल क्या कहते हैं डिजिटल इंडिया बना रहा है बिल्कुल। और सबसे मेन बात है मतलब क्या कहते हैं, सब काम नेटवर्किंग जो होता है ना, नेटवर्किंग, सब काम नेटवर्किंग मोदी ने ही किया है। ये आपको डिजिटल इंडिया अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे बिल्कुल। हर जगह नेटवर्किंग, कोई चोरी नहीं, कोई क्राइम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ इतना अच्छा। कॉलेज की लड़कियां दिखाई दे रही हैं स्कूल की, इन लोगों से जरा पूछते हैं कि देखिए ये लोग अपना बस्ता साथ में रखे हैं, बैग है, आप लोग कॉलेज में हैं? अच्छा, ये जो अभी कह रही थी कि अब लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं, अपने घर से देहात से भी आकर के पढ़ सकती हैं, अब क्या पहले से सुरक्षित है। नारी सम्मान मतलब सशक्तिकरण, मतलब नारी के लिए नारियों का सम्मान होता है। जी कह रही थी कि अब लड़कियां बिल्कुल घूम सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं, कोचिंग जा सकती हैं, खुद इंडिपेंडेंट है अपने आप में और काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, आप बताइए फिर। अभी आप लोगों से ही बात करते हैं। ये क्योंकि आधी आबादी का मामला है, पहले लोग खुलकर बात नहीं करते थे कि हाँ महिलाएं जिसको कह दी जाएंगी पुरुष कह देंगे वोट डाल देंगे, क्या अभी भी वैसा है कि पुरुष कह देंगे वोट डाल देंगे या महिला कुछ अलग सोचती है? कुछ नहीं है, नारी को पता है उसे क्या करना है और बहुत सुरक्षित है नारी। वेरी गुड, मोदी जी बहुत बेस्ट हैं। हमारे नेता बहुत बेस्ट है। मोदी जी जैसा तो जितनी सुरक्षित महिलाएं मोदी जी के राज में इतनी कभी नहीं हुई और ना होंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा नेता कोई आएगा जैसे मोदी जी हैं। आपकी क्या राय है? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जी सर, जी सर, सब कुछ मुमकिन दिखाई जी दे रहा है। जी सब कुछ, हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं जी, बहुत अच्छा। अच्छा, एक तरफ मोदी की कहते हैं कि मेरी गारंटी है और भी पार्टियां कहती हैं, भरोसा किस पर होता है? जी हमें तो मोदी जी पे भरोसा है जी, हमें और किसी पे भरोसा नहीं। तीसरी बार मोदी सरकार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे वोटों से 400 पार। इस बार 400 पार। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, इस बार 400 के पार मोदी जी हैं। घर घर मोदी, घर घर मोदी। देखिए मोदी जी का ऐसा है, आपने इतनी बहनों से बात करी, बेटियों से भी बात करी, आप ये देखिए कि आज इतना गर्व महसूस करती हैं भारत की महिलाएं। पहले ये नहीं पता होती थी कि कौन प्रत्याशी खड़ा है, इतने अधिकार नहीं थे महिलाओं को। आज ना पुरुष की हिम्मत नहीं होती है कि ये कहता है कि आज यहाँ कमल के बटन में दबाना, मोदी को नहीं बनाना प्रधानमंत्री। वो पति से कहती है, भाई से कहती है, बेटे से कहती है मोदी बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी को ही बनाना है। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी आई एग्री। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था महिलाओं को लेकर के कि चुनाव आ रहा है, बात तो सारी पार्टियां करती हैं महिलाओं की,
जो मोदी गारंटी देते हैं, पीएम मोदी अपने देश के महिलाओं को लेकर के या नारी शक्ति की बात वो करते हैं, क्या उस पर भरोसा आपको होता है? और क्या ऐसा लगता है कि इस 10 वर्षों में महिलाओं के लिए मोदी ने कुछ किया है? जी बिल्कुल, पूरा भरोसा है, खूब भरोसा है। ऐसा क्यों? मतलब मोदी भक्त, इसीलिए लोग तमाम विरोध जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि सब मोदी के भक्त हैं, अंध भक्त हैं, तो हम तो अनभक्त हैं। जितना सम्मान मोदी जी ने दिया, जितना सम्मान मोदी जी ने दिया है महिलाओं को, और ये आरक्षण की बात भी हो रही है 33%, इतना किसी पार्टी ने नहीं दिया जितना मोदी जी ने लेडीज़ के लिए किया है, इतना किसी ने नहीं किया। इसीलिए हम लोग मोदी भक्त हैं। अच्छा, अब यहाँ की राजनीति की थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे यहाँ राजनीति है, चुनाव है तो गठबंधन होता है। जैसे आपने भी गठबंधन की चर्चा की थी, आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि एक तरफ कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी साथ में दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी और आरएलडी का उम्मीदवार है, बीएसपी के उम्मीदवार अकेले मैदान में हैं। तो इसमें तो सब सारे वोट बटेंगे, जातियों के हिसाब से भी बट जाते हैं। तो क्या जो मोदी जी ने कहा है कि महिला की एक अलग जाति है, वो सारी जाति, महिला की एक जाति एक जगह रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं की एक जाति है महिला, महिलाओं की एक जाति है महिला। और आप देख लीजिएगा, आप महिला शहर में निकल जाइए, चाहे नगीना लोकसभा देख लीजिए, चाहे बिजनौर लोकसभा देख लीजिए, किसी भी जाति की महिला होगी, किसी वर्ग की महिला होगी, 3 तलाक हटने के बाद में आपको मैं बता दूं, मुस्लिम वर्ग को ये कहा जाता था कि मोदी को वोट नहीं देते हैं। तब से आप बूथों को चेक कर लीजिए, कितनी मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को वोट। सब मुस्लिमों चाहे हिंदू सब एक है, एक ही है सब महिला। मोदी जी ने कहा कि अब एक जाति महिला, तो इसका मतलब सभी जातियों की महिला एक ही महिला है सब जाति। हाँ जी, सभी जाति। कम से कम एक दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब एक ही जाति महिला है अगर, तो यहाँ कम से कम सभी महिलाएं इस पे सहमत दिखाई दे रही हैं कि महिलाओं की कोई अलग जाति नहीं है, जाति सिर्फ महिला की है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में सारी महिलाएं जो हैं वो चाहे जहां वोट डालें उस एक साथ जाएंगी? बिल्कुल, नारी सब पे भारी। अगर सारी नारी एक हो जाएं तो वो सब पे अपने आप ही भारी हो जाएंगी। भारी होती है, सही बात है भैया, सही बात है। ये नारी सब पे सारी मोदी जी के साथ है। शक्ति एक है। एक बात बताइए, जो व्यक्ति इतनी बारीकी से सोच रहा है कि महिला किस तरह सुरक्षित रह सकती है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, आपको बताऊं, मातृवंदना योजनाएं है, एक पीएम मातृवंदना योजना, उसमें गरीब महिला प्रेगनेंसी के समय बहुत परेशान होती थी, खाने को कुछ होता नहीं था। तो अब आंगनबाड़ी में वो रजिस्ट्रेशन कराती हैं, 6,000 रुपये महीने उनको समय समय पे मिलते हैं। उनको दलिया है, उनको वैक्सीन है, सब कुछ आंगनबाड़ी से, पूरा पौष्टिक आहार मिलता है और आंगनबाड़ी से वैक्सीन फ्री में, सब कुछ, और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो आप बताइए क्यों नहीं महिलाएं उनके लिए एक होंगी? मैंने आपको बताया ना कि पहले पुरुष महिलाओं को बताते थे यहाँ वोट करना, महिला पुरुष को कहती है, बेटे को कहते हैं, सुन वोट कमल के फूल पर। तो कम से कम ये है कि बेशक चुनाव है तो राजनीतिक दल के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से, प्रत्याशी के हिसाब से अलग अलग लोगों की राय होती है, लेकिन अगर महिलाओं की राय मानी जाए तो महिला सब एक है। और कम से कम यहाँ जितनी महिलाएं मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इनकी राय ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अब इसका कितना असर चुनाव पर होगा, उस परिणाम पर होगा, इसके लिए तो सिर्फ चुनाव के रिजल्ट का ही इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, बिजनौर।